शिवाजी नाम का एक किसान एक गांव में रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था विजय। विजय पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, इसलिए उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब विजय एक मैकेनिकल इंजीनियर बन चुका था। वो कई प्रोजेक्ट्स पर काम करता है जिससे वो बहुत सारी दौलत कमा लेता है। एक दिन विजय अपनी नई गाड़ी पर अपने गांव में वापस आता है। उसे देखकर एक गांव वाला, अरे ये देखो शिवाजी का बेटा, सुना है अब ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तब दूसरे गांव वाले ने कहा, अरे हाँ, इसका बाप तो बस एक मामूली किसान था और अब इसे देखो हमारे सामने बड़ा आदमी बना फिरता है। ये सुनकर वो पहला गांव वाला कहता है, अरे राजू, ऐसे नहीं कहते। शिवाजी ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है और इस लड़के ने भी अपने पिता और हमारे गांव का नाम रोशन किया है। वो आज जो कुछ भी है अपनी वजह से है, इसलिए हमें किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। विजय अपने पिताजी के पास आ जाता है। तब शिवाजी, अरे बेटा, हमारा परिवार बहुत गरीब था, फिर भी तुमने हमारा 1 रुपया भी खर्च ना करवाकर इतनी अच्छी पढ़ाई की है और तुम अब इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए हो। तुमने हमारे खानदान का भी नाम रोशन किया है। तुम और मेहनत करो और हमारी दुआ है कि तुम इससे भी बड़े आदमी बनो। ये सुनकर विजय अपने पिताजी से, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक लैब इस गाँव में बना लूँ। इससे मैं आपके पास भी रहूंगा और काम भी कर पाऊंगा। वैसे भी मुझे अपने गांव जैसी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ बहुत शांति है और गांव के सब लोग भी मुझे अपने लगते हैं। ये सुनकर शिवाजी ने कहा, अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहीं पर अपनी लैब बना लो। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, पहले तुम्हें इस गांव के मुखिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। गांव के सरपंच का नाम काली था। काली ने आज तक किसी गांव वाले को पढ़ने लिखने नहीं दिया था। उसे लगता था अगर गांव वाले पढ़ लिख जाएंगे तो फिर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस गांव का सरपंच बन जाएगा और मुझसे मेरा राज छीन जाएगा। तभी काली का एक आदमी आकर उसे बताता है, मालिक, शिवाजी का बेटा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया है और अब वो इस गांव में अपनी एक बहुत बड़ी लैब बनाना चाहता है। ये सुनकर काली, अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमारे गाँव में इतना पढ़ा लिखा आदमी कैसे पैदा हो गया। ये सुनकर शिवाजी के आदमी ने कहा, मालिक, ये शिवाजी तो बड़ा चालाक निकला। उसने गांव वालों से कहा था कि मेरा बेटा एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा है, मगर वो विजय वहां शहर जाकर पढ़ता रहा और कुछ ही सालों में इतना बड़ा आदमी बन गया। ये सब सुनकर काली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे अब मैं देखता हूँ कि वो शिवाजी का बेटा मेरे गाँव में कैसे अपनी लैब बनाता है। मैं तो इसे इस गाँव से भी निकाल दूंगा। विजय अपनी लैब के लिए जगह देखने आता है। तब वहां काली भी अपने गुंडों के साथ आ जाता है और कहता है, ए सुनो लड़के, तुम इस गांव में मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं बना सकते। ये सुनकर विजय ने कहा, ये मेरे पिताजी की जमीन है और मैं अपनी जमीन में ये बिल्डिंग बनाने के लिए तुमसे इजाजत क्यों लूं। तब काली गुस्से से कहता है, ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का मुखिया हूँ। इस गांव में मेरी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तब विजय को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं यहाँ पर अपनी लैब बना कर ही रहूंगा, तुमने जो करना है कर लेना। विजय वहां पर लैब का काम शुरू करवा देता है, लेकिन काली वहां एक जेसीबी बुलाकर विजय की बिल्डिंग को गिरा देता है। तब विजय पुलिस के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बताता है। तब एक पुलिस वाले ने कहा, अरे वो काली महाराज का गांव है, वहां सिर्फ उनका ही राज है। हम पुलिस वाले तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते साइंटिस्ट, तुम अपनी लैब किसी और जगह पर बना लो। बेचारा विजय निराश होकर गांव में वापस आता है और सोचने लगता है, अरे यहाँ तो पुलिस वाले भी उस काली से डरते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन सब गांव वालों की जमीन पर कब्जा करके उन्हें इस गांव से ही निकाल देगा। अब लगता है इस रावण को रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस शक्तिशाली काली को रोकना इन इंसानों के बस की बात नहीं। मुझे उसे रोकने के लिए एक एडवांस रोबोट बनाना होगा। तब विजय शहर में अपनी लैब में आता है। वहां उसका दोस्त करण, विजय, मैंने सुना है तुम एक हाईटेक रोबोट बनाने का सोच रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी लैब में आ गया। उस हाईटेक रोबोट को बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब विजय काफी खुश हो जाता है और कहता है, हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, मुझे ये शक्तिशाली रोबोट बनाने में तुम्हारी मदद चाहिए। तब करण ने विजय को बताया, विजय, मेरे पास एक ट्रक है जिसमें बहुत ज्यादा पावर है, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। करण ट्रक को विजय की लैब में लेकर आता है
और दोनों मिलकर इस ट्रक को एक रोबोट में बदल देते हैं। एक्टिवेट होते ही वो रोबोट बोलने लगता है और कहता है, बोलिए सर। हाईटेक ट्रक रोबोट एक्टिवेटेड, गिव मी कमांड सर। विजय उस हाईटेक रोबोट को लेकर गांव में जाता है और उस रोबोट से कहता है, सुनो रोबोट, मैं यहाँ अपनी एक लैब बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो काली नाम का आदमी यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, तुम्हें इसे रोकना होगा। ये सुनकर रोबोट ने कहा, सर आप अपनी लैब बनाइए, आपको अब कोई नहीं रोक पाएगा। काली को ये बात पता चलती है तो फिर से उसी जमीन में जेसीबी लेकर आता है। उस जेसीबी को देखकर रोबोट उसे एक ही झटके में तबाह कर देता है। रोबोट की पावर्स देखकर तो काली भी बहुत डर जाता है और विजय से कहता है, मुझे माफ कर दो विजय, मैं आज से ये गांव छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर विजय ने कहा, अगर तुम आज के बाद यहाँ नजर आए तो मेरा ये रोबोट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। काली वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। पास वाले जंगल में एक पुराना कुआं था, उसमें से एक राक्षस निकलकर जंगल में आता है। वो राक्षस गाँव की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ विजय ट्रक रोबोट को लेकर गाँव में आता है तो सब गाँव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, ये इतना विशाल रोबोट हमारे गांव में नहीं रह सकता, अगर ये रोबोट यहाँ रहा तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तब पास खड़े एक गांव वाले ने कहा, अरे अक्कल के अंधो, तुमने देखा नहीं इस रोबोट ने कैसे हमारी मदद की, उसने काली को कैसे इस गांव से निकाल दिया। ये सारी बातें विजय भी सुन रहा था। तब विजय गांव वालों से कहता है, देखिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये रोबोट आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब विजय ट्रक रोबोट से कहता है, सुनो ट्रक रोबोट, तुरंत एक साधारण ट्रक में बदल जाओ। तब वो रोबोट एक साधारण ट्रक में बदल जाता है। ये देखकर सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तब वो गांव वाला कहता है, ये रोबोट एक ट्रक बनकर हमारे गांव में रह सकता है। अगले दिन विजय किसी काम से शहर चला जाता है। तब वो मॉन्स्टर गांव में घुस आता है। उसे देखकर सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। मॉन्स्टर गांव वालों के घरों को तोड़ने लगता है, सब गाड़ियों को भी तबाह करने लगता है। तब विजय को सिग्नल मिलता है कि गांव को खतरा है। विजय फौरन गांव में वापस आता है और अपने ट्रक रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। ट्रक रोबोट फिर से एक रोबोट में बदल जाता है। तब विजय ट्रक रोबोट से कहता है, सुनो ट्रक रोबोट, हमारे गांव में एक खतरनाक मॉन्स्टर घुस आया है, वो हर तरफ तबाही मचा रहा है, तुम्हें किसी तरह उसे रोकना होगा। ये सुनकर ट्रक रोबोट, आप मुझ पर भरोसा रखें सर, मैं उस राक्षस को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वहां वो शक्तिशाली राक्षस गांव वालों से कह रहा था, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और तुम मामूली इंसान हो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सब लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर एक गांव वाले ने कहा, अरे इतना घमंड अच्छा नहीं होता बड़े भालू, जरा पीछे तो देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है। टाइटन मॉन्स्टर पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने ट्रक रोबोट खड़ा था। ये देखकर टाइटन मॉन्स्टर, अरे ये रोबोट कहाँ से आ गया? तब रोबोट ने कहा, मुझे इन मामूली इंसानों ने ही बनाया है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाईटेक ट्रक रोबोट मॉन्स्टर पर हमला करके उसे वहीं पर खत्म कर देता है। रवि किशोर नाम का एक धनवान किसी गांव में रहता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम विक्रम और दूसरे का नाम अमर था। विक्रम हमेशा अपने बाप की दौलत का गलत इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाता था। कुछ दिन बाद विक्रम शहर में अपने एक साइंटिस्ट दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उस साइंटिस्ट का नाम रणवीर था और वो एक बुरा साइंटिस्ट था। वो एक लालची और घमंडी इंसान था। हमेशा उसकी नज़र दूसरों की दौलत पर होती थी। विक्रम ने रणवीर से कहा, अरे रणवीर, कैसे हो तुम और इतनी बड़ी लैब बना ली? तब रणवीर कहता है, अब मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया हूँ और मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत दौलत है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे मैं समझा नहीं, आखिर हम दौलत से दुनिया पर राज कैसे कर सकते हैं? तब रणवीर उसे बताता है, तुम्हें तो पता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं तुम्हारी दौलत का इस्तेमाल करके एक ऐसा शक्तिशाली रोबोट बनाऊंगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। वो बहुत ताकतवर होगा और हमारे काबू में होगा। सोचो, इस रोबोट के होते हुए पुलिस आर्मी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा और जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो मार दिया जाएगा। ये सुनकर तो विक्रम बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत ही कमाल का प्लान बनाया है। मैं भी तुम्हारी तरह इस दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए तुम मुझसे ले लो, लेकिन तुम्हें वो रोबोट बनाने में कितना समय लगेगा? तब रणवीर ने कहा, अरे मैं आज से ही उस रोबोट पर काम शुरू कर देता हूँ
रणवीर अपने कंप्यूटर पर काम करने लगता है। उसने अपने कंप्यूटर में एक रोबोट को डिजाइन कर रखा था, अब उसे बनाकर बस एक्टिवेट ही करना था। रणवीर अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और इस जेसीबी को एक रोबोट में बदलना शुरू कर देता है। विक्रम ने रणवीर को काफी पैसे दिए थे और वो दिन रात रोबोट पर काम कर रहा था। आखिरकार विक्रम एक मनी जेसीबी रोबोट बना लेता है और उसमें एक पावरफुल चिप भी लगाता है और साथ ही साथ अपने कंप्यूटर से उस रोबोट को कुछ कमांड देता है, जिससे वो रोबोट एक इंसान की तरह बोलने लगता है। बोलिए सर, मुझे क्या करना होगा? मुझे किस लिए बनाया गया है? ये सुनकर रणवीर बहुत खुश होता है और वहाँ अपने दोस्त विक्रम को बुलाता है। विक्रम भी जायंट मनी जेसीबी रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह दोस्त, तुमने तो कमाल ही कर दिया, ये तो बिल्कुल इंसान की तरह बोल रहा है। तब रणवीर ने कहा, अब ये रोबोट हमारी हर बात मानेगा। तुम इस रोबोट को लेकर अपने गांव में जाओ और जो मर्जी करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। विक्रम जायंट मनी जेसीबी रोबोट को लेकर अपने गांव में आता है। तब वो अपने रोबोट से कहता है, जाओ जेसीबी रोबोट और जाकर गांव वालों को परेशान करो। कुछ गांव वाले इकट्ठे होकर रवि किशोर के पास जाते हैं और इसे विक्रम के रोबोट के बारे में सारी बात बताते हैं। रवि किशोर विक्रम को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटा तुम अपने रोबोट को यहाँ से ले जाओ, वो हमारे गांव के लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है और सबको मार रहा है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, मैं इन गांव वालों पर इस रोबोट से राज करूंगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं पिताजी। ये सब वहाँ खड़ा अमर भी सुन रहा था और वो रवि किशोर से कहता है, पिताजी मैंने आपको कहा था कि आप भैया को रोक लें, अब वो देखो क्या कर रहा है और कैसे गांव वालों को मार रहा है। तब रवि किशोर ने कहा, बेटा अब किसी तरह तुम्हें ही अपने भाई को रोकना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अमर अपने एक मैकेनिकल इंजीनियर दोस्त के पास जाता है और इसे अपने भाई के बारे में सब कुछ बताता है। अमर अपने दोस्त से एक रोबोट बनाने का कहता है। तब अमर का दोस्त अपनी लैब में एक सुपर ट्रक लेकर आता है और इस ट्रक को एक मैजिकल ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो ट्रक रोबोट में एक स्पेशल चिप लगाता है, जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। अमर का दोस्त उस रोबोट का सारा कंट्रोल अमर के हाथ में देता है। वहाँ विक्रम गांव वालों से कहता है, देखा गांव वालों, मेरे रोबोट का कमाल, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो तुम साधारण इंसान मेरा क्या करोगे? वो ऐसी बातें करके गांव वालों का मजाक उड़ाते रहता है। तभी अमर अपना ट्रक रोबोट लेकर गांव में आता है और इसे देखकर विक्रम कहता है, देखो अमर, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। ये सुनकर अमर ने कहा, देखो भैया, मैं आपको अपने गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुनकर विक्रम अपने रोबोट से कहता है, इसे और इसके रोबोट दोनों को खत्म कर दो। तब दोनों रोबोट्स में महायुद्ध होता है। सुपर ट्रक रोबोट जायंट मनी जेसीबी रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है।